नमस्कार साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, एमपीएसआई की कर रहे हो, अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चाणक्य ने कुछ 5 नियम स्टूडेंट के लिए बताए हैं, विद्यार्थियों के लिए कुछ 5 बातें बताई हुई है। अगर आप उनका पालन करते हैं तो यकीन मानिए आप सफल हो सकते हैं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपने अक्सर जब आप 6th 7th या 8th में होंगे तो तब आपने इन बातों को सुना होगा। आज हम फिर से उन बातों को समझेंगे। आप जानते हैं चाणक्य का एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। यानी चाणक्य का कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसे सफल होना है, कोई विद्यार्थी है उसे सफल होना है, तो केवल इन 5 बातों का पालन कर ले, इन चीजों से ये गुण वह ग्रहण कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला गुण क्या है? काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब होता है कौवे की तरह चेष्टा होना। आपने किसी कौवे को देखना, जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे जो कौवा होता है वह अपने कार्य में लगातार प्रयत्नशील होता है। यानी वह कितनी ही बार असफल हो जाए लेकिन प्रयत्नशील रहता है, लगातार रेगुलर रहता है, निरंतर रहता है। तो कहने का मतलब क्या? लगातार निरंतर रहना। यह किससे से सीखना है? कौवे से। तो पहला क्या हो गया? काक चेष्टा। दूसरा है बको ध्यानम। बको का मतलब होता है, बको ध्यानम से तात्पर्य यहां पर बगुले की तरह ध्यान। किसी बगुले के आप देखिए, किसी नदी या किसी तालाब में आप देखेंगे कि वो बगुला जब वहां पर रहता है, पानी के अंदर रहता है, तो उसका ध्यान इतना गजब रहता है कि पानी में तैरती हुई मछली को वह देखकर अपनी चोंच से इतनी जल्दी उठाता है कि वहां पर उसका फोकस, उसका ध्यान एक भी मिनट के लिए कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये कि आपको बगुले की तरह ध्यान को अपनाना होगा, फोकस्ड होना होगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम। तीसरा है स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा का मतलब होता है कुत्ते की तरह नींद। आप किसी कुत्ते को देखिए, कोई कुत्ता सो रहा होगा और आप जा रहे होंगे, तो जैसे ही आप वहां से गुजरेंगे जहां वह सो रहा है, तो आपके निकलते ही उसकी नींद खुल जाती है ना। यानी वह कैसी भी नींद सो रहा हो, लेकिन अगर वहां पर कुछ भी होता है तो उसकी नींद खुल जाती है। इसका मतलब है कुत्ते की तरह नींद। अब स्टूडेंट तो कहेंगे सर ये क्या बात हो गई, हमें तो रात को 2 बजे सोते हैं, क्योंकि हमें यहां पर मोबाइल भी चलाना होता है, सारी दुनिया जहां की चीजें करनी होती है, तो 1-2 बजे हम सोएंगे। फिर सुबह 9-10 बजे उठने का सोचेंगे, धीरे धीरे उठते उठते 12-1-2 बज जाएगी। यानी हम तो 12 घंटे 13 घंटे में हमारा कोटा पूरा हो रहा है, और आप कह रहे हो कुत्ते की तरह नींद लेना। तो मेरे भाई आपके ऊपर है, पढ़ना आपको है, मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन चाणक्य ने कहा कि सफल होना है तो आपको किसकी तरह? कुत्ते की तरह नींद लेनी होगी। तो 3 क्या हो गए? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। चौथा है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कम भोजन करना, जो कि आपके जस्ट विपरीत है। हम तो यहां तक खाएंगे, गले तक भर भर के खाएंगे। आप किसी शादी में ऑब्जर्व कीजिएगा, लोग जब शादी में जाते हैं तो सबसे पहला काम तो दूल्हा दुल्हन परिवार वालों को हमने देख लिया, जाकर वहां पर सबसे मिल लिए। इसके बाद इनके अंदर आ जाती है अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदक दृष्टि। जैसे ही खाना खिलाना वहां पर चालू होता है, ये पंक्तियों में जाकर खड़े हो जाते हैं। संयोग बस अगर पहली पंक्ति में इनका नंबर नहीं लगा तो उसके बाद ये वहीं पर खड़े रहते हैं। इसके बाद ये नहीं जाते कहीं पे भी, परिवार वाला बुला रहा है, कोई दूसरा बुला रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं। जहां पंक्तियों में लोग खाना खाने बैठे वहीं पर खड़े रहते हैं। अब बेचारे कोई खाना खा रहे हैं, उन्हीं के पीछे जाकर बैठ जाएंगे और दिमाग में यही प्रश्न सोचते रहेंगे, यार ये कब तक खाएगा, कितनी देर लगा दी, अभी तक उठ नहीं रहे खाना खाते हुए। अरे भाई तुम बैठे थे, तुमने सोचा कि हम खाना खाने इतनी देर के बैठे हैं, हम क्यों नहीं उठ रहे? हो सकता है ऐसे थोड़ा दूसरों को भी आए आपके प्रति, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो खाने से मतलब है। इसके बाद वो व्यक्ति बेचारा जो बैठा हुआ है, वह जब तक यहां पर पेट भर खाना नहीं खा लेता तब तक ये पीछे बैठे रहेंगे, और जैसे ही वो अपने स्थान से उठेगा उसे धीरे धीरे वहां पर बगल में कर वहां पर बैठ जाएंगे। इसे कहते हैं लक्ष्य भेदक दृष्टि, है ना। और सर आप बात कर रहे हो अल्पाहारी होना,
तो ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाणक्य का कहना है कि अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए जरूरी है अल्पाहारी यानी भोजन कम करना। और मैं अपने पुराने लेक्चर्स जो थे, वीडियोस जो थे, इसमें बात कर चुका हूं कि अगर आपको पढ़ाई करते समय नींद आती है तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ज्यादा भोजन करना भी है। आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। आप ऐसा कीजिए कि अगर आप दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं तो भले ही 4 बार खा लीजिए, 5 बार खा लीजिए, लेकिन जो मात्रा है उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। तो क्या हो गए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी और 5वां है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब होता है घर को त्यागना। होता क्या है कि लोग, अगर किसी दार्शनिक ने, किसी महान व्यक्ति ने किसी बात को कहा है तो आप उसे जैसे का तैसा ले लेते हैं, है ना। कि साहब चाणक्य ने बोला है कि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं तो हमें सीधा बन के नहीं रहना है। अरे मेरे भाई, यहां पर इस बात को भी समझो कि किस परिप्रेक्ष्य में वह बात की जा रही है। गृह त्यागी का मतलब यह नहीं होता कि घर को छोड़कर चले जाना, घर को त्याग देना। गृह त्यागी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, अपने जो आरामदायक स्थिति है, जिस स्थिति में आप अभी 20-25 साल से रह रहे हो, इस स्थिति से बाहर आकर आपको काम करना होगा, है ना। तो अगर आप चाणक्य की कही इन 5 बातों को अपनाते हैं, काक चेष्टा यानी कि कौवे की तरह निरंतर प्रयास करना, बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान रखना, स्वान निंदा कुत्ते की तरह नींद लेना, अल्पाहारी कम भोजन करना और गृह त्यागी यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कार्य करना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।